Have a good day, class 9 student. Now, your topic number, the coming of 1.3, the coming of socialism into Europe. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism by the mid-19th century in Europe. Socialism was a well-known body of ideas that attract widespread attention. तो मिडिल 19th सेंचुरी में यूरोप में कैसे समाज तंत्र आया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो समाजवादी थी, समाज के लिए जो लोग काम करते थे, वो लोग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था उसके अगेंस्ट थे। एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। ये भी दिखाने लगा कि यही समाज को आगे बढ़ने का जो तरीका है, इसको रुकावट पैदा कर रहा है, या समाज का जो भी इलनेस है इसी के वजह से है। वाई, क्यों? ना इंडिविजुअल ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टी वेर कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल गेन and not with the welfare of those who made the property productive। तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है ये एम्प्लॉयमेंट जरूर देता है। तो किसी भी फैक्ट्रीज हो या कुछ भी हो, ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बट मालिक जो इंडिविजुअल मालिक है तो उनके लिए ये गेन हो रहा है, प्रॉफिट गेन कर रहा है। लेकिन उस फैक्ट्री में जो प्रोडक्टिविटी दे रहा है, मतलब लेबर कास्ट के लोग, उन लोगों का कोई भी हित नहीं हो रहा है। So, if society as a whole rather than single individuals control property, more attention would be paid to collective social interest। तो ऐसे ही अगर सोशलिज्म समाजवाद नहीं हो पाएगा, अगर समाज में एक तंत्र मतलब एक मालिकानाधीन या एक प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम चालू रहेगा, तो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेनिंग फॉर इट। सोशलिस्ट लोग, समाजवादी लोग ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको चेंज करना चाह रहे थे। इसके लिए कैंपेनिंग करने लगे, मतलब मीटिंग मिছিল या लोग कॉमन लेबर लोगों को समझाने लगे कि इसमें बदलाव लाना चाहिए। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेटर। अब ये भी नहीं हो सकता है कि प्रॉपर्टी ओनर नहीं रहेगा और समाज बन पाएगा। व्हाट वुड बी द बेसिक ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। एक बेसिक क्या हो सकता है जो समाजबद्ध समाज गठित कर पाएगा, जो समाज के हित में एक सोसाइटी बनेगा, जो समाज के हित में काम करेगा। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। यही समाजवादी लोग जो है, ये लोग भविष्य के लिए बहुत सारे विजन अपनाया। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ लोग बिलीव करते थे कोऑपरेटिव आइडिया। यहाँ पर कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव है कि कुछ लोग मिलकर एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा और जिसमें वो लोग अपना प्रोडक्शन खुद करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा अपने से डिवाइड करेगा। रॉबर्ट ओवेन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana। तो ऐसे ही एक लीडर था रॉबर्ट ओवेन, जो इंग्लैंड में एक मैन्युफैक्चरर कंपनी बनाया था जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी था। कोऑपरेटिव कम्युनिटी मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्होंने बनाया, तो उसमें बहुत सारे उसके, चाहे उसके फ्रेंड हो चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, बहुत सारे लोग मिलकर एक इंडस्ट्री बनाया या फैक्ट्री बनाया जिसका नाम दिया न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, ब्रैकेट में यूएसए, मतलब यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहले नाम था इंडियाना, इसी नाम पे रखा गया है। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन ए वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। कुछ समाजवादी लोगों का ये मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनाया जाएगा, मतलब कुछ लोग एकत्रित होकर
अगर समाज कुछ इंडस्ट्री बनाए या कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे तो ये पूरे देश में ऐसा नहीं चल सकता है। कुछ लोग नहीं, ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम है इसके अंडर में बहुत लोगों को, देश के बहुत सारे लोगों को लाना है। सो दे डिमांड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव। वो लोग डिमांड करने लगे कि गवर्नमेंट को इस कोऑपरेटिव सिस्टम जो है ये बनाने के लिए इनकरेज कर दे, गवर्नमेंट इनकरेज करे। लाइक दैट अभी तुम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, हमारे इंडिया में क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने महिला विकास कर रहा है, वुमेन्स लोगों को एम्पावरमेंट दे रहा है, कुछ लोन्स दे रहे हैं, या कुछ 8-10 महिलाओं को या एक विलेज के कुछ महिलाओं को एकत्रित करके कुछ लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ से उन महिलाओं को कह रहा है कि तुम लोग कुछ प्रोडक्टिविटी करो, जैसे सोलर लाइट अभी बहुत सुनने में आगे आएगा कि सोलर लाइट महिला द्वारा बनाया जा रहा है, वही लोग सेल कर रहे हैं घर घर पे, डोर टू डोर स्टेप। ऐसे ही कोऑपरेटिव सिस्टम अगर गवर्नमेंट इनकरेज में बनेगा तब ये काम आएगा। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लेन wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprise। तो ऐसे ही फ्रांस में भी लुइस ब्लेन नाम के एक सोशलिस्ट, जिन्होंने गवर्नमेंट को इनकरेज किया कि कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज जो एक मालिकानाधीन कंपनी है उसको हटा दिया जाए और उसको कोऑपरेटिव में बना दिया जाए। These cooperatives were to be association of people who product goods through together and divided the profit according to the work done by member। ऐसे कोऑपरेटिव में क्या होगा, मान लो एक फैक्ट्री है, 50 लोग मिलके मालिक है, वो लोग अपने से कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, कोई लोग 10 घंटा काम कर रहा है, कोई लोग 1 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई ज़्यादा सेल कर रहा है, कोई कम सेल कर रहा है। ये अकॉर्डिंग टू वर्क दे आर इक्वली डिवाइडेड देयर प्रॉफिट। जो जितना भी सेल हो या जो भी प्रोडक्शन हुआ है, सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा, वो लोग जो जितना काम किए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने अपना प्रॉफिट शेयर कर लेगा मेंबर के बीच। इसी बीच में कुछ सोशलिस्ट लीडर आया, लाइक कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल। Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to this body of arguments। ये दोनों ने आके और भी कुछ आइडियाज एडिट करना चाहते हैं इसमें। मार्क्स आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्ट इन फैक्ट्री एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। मार्क्स ने क्या किया, आर्ग्यूमेंट किया। क्या आर्ग्यू किया ना, इंडस्ट्री सोसाइटी में कैपिटलिस्ट, मतलब कैपिटल मीन्स यहाँ पर मूलधन, जो लोग अर्थ का योगदान देंगे इंडस्ट्री में, तो ये जो लोग इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा है वही लोग प्रॉफिट ले लेगा। ये सिस्टम नहीं चलना चाहिए। ये सिस्टम अगर चलेगा तो वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। And the profit of capitalist was produced by the worker। The condition of worker could not improve। ऐसा चलेगा तो वर्कर का जो कंडीशन है, चाहे वेल्थ मतलब सोर्स ऑफ इनकम कंडीशन हो या चाहे रहन सहन का कंडीशन हो, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। इसमें क्या होगा, तो लेबर लोगों का कोई, जो लोग प्रोडक्टिविटी दे रहा है इंडस्ट्री में, उन लोगों का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे सोशली हो। बट इम्प्रूवमेंट किन लोगों का होगा, जो लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंक्रीमेंट होगा। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्रीडम देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लोशन वर्क हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी where all property was socially controlled। मार्क्स ये बिलीव करता था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटा देना है, जो भी है
वर्कर काम करेगा, जितना काम करेगा उसको उस काम के हिसाब से उसको रेमुनरेशन देना चाहिए। और कोई भी जो प्रॉफिट होगा, मान लो 500 पीपल एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, मैंने काम किया हूँ 10 घंटा, किसी दूसरे ने काम किया है, ए ने काम किया है 12 घंटा, बी ने काम किया है 5 घंटा, ऐसे करके जो जितना काम किया है उसको उस काम के हिसाब से उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाएगा, मतलब मार्क्सवाद। ही हैज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रिम्प in their confluence with capitalist. A communist society was the natural society of the future. जो कम्युनिस्ट सोसाइटी भविष्य में एक अच्छा समाज बनाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक सपोर्ट फॉर सोशलिज्म 1.4। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 के बाद यह चलते हुए पूरे यूरोपियन कंट्री जितना भी था, चारों तरफ सोशलिज्म का आइडिया स्प्रेड होने लगा। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। ऐसे ही सोशलिस्ट लोग एक इंटरनेशनल बॉडी क्रिएट किया जिसका नाम दिया सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स in England and Germany began forming association to fight for better living and working condition। ऐसे ही इंग्लैंड और जर्मनी में भी एक एसोसिएशन बनाया गया। इस एसोसिएशन के जरिए लेबर लोग अपना बेटर लिविंग, अच्छे रहन सहन के लिए और वर्किंग कंडीशन, जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो अच्छे के लिए अच्छा रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक डिमांड किया। दे सेट अप fund to help members in times of distress and demanded a reduction of working hour and the right to vote। वो लोग और भी क्या किया, जो जिसका मजदूरी मिल रहा है उसमें से एक फंड क्रिएट किया। तुम लोगों को याद होगा, तुम लोगों को मैंने एक फंड क्रिएट करने के लिए कहा था कि अपने अपने हाउस में। तो क्यों किए थे? ताकि जब मुसीबत आए एक दूसरे को मदद कर सको। ये धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल तो कुछ महीने के लिए बना था, तो अपने खर्चा खुद मिलकर किए। मान लो उस टाइम अगर तुम लोग फंड नहीं बनाते तो तुम लोगों का जो भी डोनेट या कंट्रीब्यूशन तुम लोग किए हो अपने अपने कल्चरल प्रोग्राम हो, जिस किसी में भी, वो किसी एक मेंबर के तौर पे तुम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। 1000 हो 2000 हो, किसी एक मेंबर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही सभी लोग मिलकर एक फंड सेटअप किया ताकि दूसरे को मदद हो सके। जब जिसको जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस टाइम उन लोगों को मदद किया जाएगा। इसके साथ साथ उन लोगों का और भी डिमांड था, वर्किंग आवर जो था उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा और वोट डालने का अधिकार देना पड़ेगा। वैसे ही इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी में भी ऐसे ही एक एसोसिएशन बना जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करने लगा एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट, जो आगे जाकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को पार्लियामेंट में सीट दिलाने में या सीट जयलाभ करने में सहायता किया या हेल्प किया। By 1905, Socialist and Trade Union formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France। ऐसे ही 1905 में एक सोशलिस्ट पार्टी जिसका नाम है लेबर पार्टी, जो ब्रिटेन में बना और फ्रांस में बना सोशलिस्ट पार्टी। However, till 1914 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। तब भी इतना करने के बाद भी 1914 तक ये सोशलिस्ट पार्टी यूरोपियन किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट बना नहीं पाया। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट पॉलिटिक्स।
their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservatives, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो वो लोग गवर्नमेंट बना नहीं पाए, लेकिन अपोजिशन पार्टी के तौर पे पार्लियामेंट में अपना डेप्थ जो है वो बढ़ा पाया, या अपना सीट जो है वो बढ़ा पाया। ऐसे ही गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कभी भी कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स लोगों का ही था। सोशलिस्ट लोग गवर्नमेंट बना नहीं पाए 1914 तक यूरोप में। ओके, दिस टॉपिक इज एंड। हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल